नमस्कार, जय माँ। हाजिर हूँ मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगों के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि किसी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति हो रही है, गजकेसरी योग बन रहा है। किसी कुंडली में मंगल चंद्रमा की युति हो रही है, इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। किसी की कुंडली में मंगल केतु की युति हो रही है, पिशाच योग हो गया। या सूर्य बुध की बात कर ले, बुध आदित्य राज योग, जो 80% कुंडलियों में होता है। तो ये योग बनते कैसे हैं या इन योगों का प्रभाव कैसे समझना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी ने ये समझ ही लिया होगा कि जब दो ग्रह एक राशि में आ जाते हैं या दृष्टि संबंध बनाते हैं कुछ स्थितियों के अंदर, तो वो कुछ न कुछ तरह का योग बना देते हैं। अब इस योग को समझने के लिए थोड़ा आप प्रैक्टिकल तरीके से भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। आज मान लेते हैं कि धनु राशि के अंदर गुरु चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। तो जो धनु राशि जो अंतरिक्ष में जो बन रही है, यानी कि अंतरिक्ष के या सोलार सिस्टम के जिस हिस्से के अंदर धनु राशि बन रही है, वहाँ पर अगर आप पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा और गुरु के बीच में कहीं ना कहीं आपको कोई अलाइनमेंट दिखेगा। कोई ना कोई एंगल के हिसाब से कंजक्शन या कंजक्शन नहीं कह के एक कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन या एक सीध दिखेगी। उस कारण से ये योग बन रहा है। अब ये योग का प्रभाव कैसे समझा जाता है? योग प्रभावशाली होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पे। जब गुरु और चंद्रमा की मिश्रित गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पहुंचती है, तब वो इस प्रकार के योगों की स्थिति का निर्माण करते हैं। इसीलिए जब योग बनते हैं तो उनका प्लैनेट्स का जो नेचुरल रिजल्ट है या फल देने का तरीका है, उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं और कुछ चीज़ें दब जाती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल मिक्स्ड होके पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ये तो थी एक प्रैक्टिकल अप्रोच। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये कैसे काम करता है? हर योग के बनने के पीछे जैसे कुछ नियम हैं, यानी एक गज केसरी योग की बात कर ले या किसी भी योग की बात कर ले, तो सबसे पहले तो डिग्री चेक करनी चाहिए कि दो ग्रहों के बीच में दूरी कितनी है। 9 से 10 अंश से ज़्यादा अगर किसी दो ग्रह में दूरी बन रही है, इसका मतलब कि वो योग इतना प्रभावशाली नहीं होगा, इतना पावरफुल नहीं होगा। दोनों में से कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो भी योग वो भंग हो जाएगा। इसी के साथ साथ में उन पे जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं, किन ग्रहों की पड़ रही है, कई बार से कि शनि चंद्रमा जो विषय योग की बात की जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर सूर्य किसी का बली हो तो उस कुंडली के अंदर शनि के विषय योग की स्थिति भंग हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हो गया कि योग बनते हैं वो ठीक बात है, पर उन योग को भंग करने के भी कई नियम होते हैं। उन योग को बनाने के लिए भी कई नियम होते हैं। पंच महापुरुष योग जो बहुत ज़्यादा प्रचलित योगों में से एक है, उसका नियम ये है कि ग्रह केंद्र में हो। लोग समझते हैं या एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि लग्न के अंदर बैठ गया तो ही पंच महापुरुष योग बनेगा। नहीं, केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 इन किसी भावों में अगर वो ग्रह उच्च का, मूल त्रिकोण का, स्वराशि का होके बैठता है और उसके आगे और पीछे यानी कि उसकी दूसरी राशि में उससे और उसकी 12वीं राशि में, यानी कि राशि से मेरा अर्थ हो कि यहाँ भाव, उससे दूसरा भाव या उससे 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग फलीभूत होगा। इसी प्रकार से योगों को समझना चाहिए। कई बार चलित कुंडली के अंदर कोई ना कोई ग्रह भाव परिवर्तन कर लेता है। आमतौर पे ज्योतिषी गण चलित कुंडली को देखते ही नहीं हैं आज के समय में, जबकि चलित कुंडली लग्न कुंडली का प्रतिबिंब है। अगर आप चलित कुंडली को अवॉइड करते हो या उसे नहीं देखते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रेडिक्शन आप देते हैं, जो फलित आप करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत फल मिलते हैं। कारण ये है कि वो जो ग्रह है जिसको आपने आधार लेके, जिसको अपने समझ के प्रेडिक्शन दिया है, वो भाव परिवर्तन कर रहा है। मैं मेरी कुंडली की ही बात कर लूँ तो मेरे कुंडली में 4 ग्रह भाव परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो लग्न कुंडली से मेरी कुंडली फलित करने की कोशिश करता है वो आज तक कभी फलीभूत नहीं हो पाई। तो अगर कोई योग बन रहा है और चलित कुंडली में एक ग्रह उससे अगले भाव में जा रहा है, उससे पिछले भाव में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी योग भंग होने की कई बार स्थितियां बन जाती हैं या वो योग पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता।
अब बात कर लेते हैं दृष्टि के आधार पर बनने वाले योगों की। तो कई विद्वानों का ये मानना है कि जब कोई ग्रह आपस में दृष्टि बनाते हैं तो भी वो योग बनता है। कुछ हद तक इस बात को सही समझना चाहिए, पर यहाँ पर भी अंशों का नियम लागू होगा। अब आप जानते ही होंगे कुछ ग्रहों की जो दृष्टियाँ हैं वो 3 दृष्टियाँ हैं, जैसे कि गुरु है पंचम नवम सप्तम, राहु केतु है उनकी भी यही है, मंगल हो गया तो चौथा सातवां आठवां। तो उस तिथि के अंदर जो डिग्री का जो वेरिएशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर वहाँ पर डिग्री वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है, कोई ग्रह मान लेते हैं 0 डिग्री पर है और कोई ग्रह मान लेते हैं 29 डिग्री या 28 डिग्री पर है, और वो एक दूसरे से सातवें भाव में है, तो ऐसे के अंदर वो योग फलीभूत नहीं होगा। तो इन सभी बारीकियों को देखकर ही हमें योगों के बारे में फलित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अगले वीडियो में कुछ अमुक योग लेने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बुध आदित्य राजयोग 80% कुंडलियों में होता है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि सभी कुंडलियों में राजयोग होगा। उस योग के पीछे नियम क्या है, वो योग भंग कैसे होता है या फलीभूत कैसे होता है, और भी दूसरे योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे अगले इस वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय माँ, नमस्कार।